नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत सुबह की सबसे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन है। आज आपको बताते चले कि एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और आज मोरटक्का गांव से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। मोरटक्का से मनिहार पहुंचेगी कांग्रेस की पदयात्रा। मनिहार में यात्रा विश्राम करेंगे पदयात्री। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे उमेरिया चौके से दोबारा शुरू होगी ये यात्रा। शाम 6 बजे मायापुर धाम मंदिर बलवाड़ा पहुंचेगी यात्रा और वहीं शाम 7 बजे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जाएंगे। तो वहीं आज रात यात्रा का विश्राम दशहरा ग्राउंड मार्कम लेने के पास। आज खंडवा से इंदौर पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे, जहां भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन है। मध्य प्रदेश में आज चौथा दिन है। कुल 12 दिन इस यात्रा को मध्य प्रदेश में रहना है, जिसमें से आज ये चौथा दिन। सुबह 6 बजे से यात्रा की शुरुआत हुई। खंडवा जिले के मोरटक्का से इस यात्रा की सुबह शुरुआत की गई है, जो आगे चलकर खरगोन जिले के मनिहार बलवाड़ा होते हुए महू पहुंचेगी। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन है और ऐसे में यात्रा में पूरे जोश के साथ राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जायसवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन है, ऐसे में आज चौथे दिन का क्या कुछ पूरा शेड्यूल है, क्या कुछ रूट रहने वाला है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और आज चौथा दिन यात्रा अपना जो पड़ाव था मोरटक्का वहां से शुरू हो चुकी है और ये यात्रा आगे बढ़ेगी, क्योंकि कस्बाई क्षेत्र आज की यात्रा में बहुत अधिक नहीं है। मोरटक्का से महू तक का जो सफर है वो यात्रा आज तय करेगी और इसके 2 पड़ाव रहेंगे, जहां पर यात्रा मॉर्निंग ब्रेक के लिए और लंच ब्रेक के लिए रुकेगी और यात्रा आज महू पहुंच जाएगी। और महू में इस यात्रा का जो है आज पड़ाव रहेगा। ये महत्वपूर्ण आज की यात्रा का है। बिल्कुल, क्योंकि सुबह 6 बजे से ये यात्रा की शुरुआत होनी थी। अब ये यात्रा कहां पहुंच चुकी है और जिस तरह से अब आज क्योंकि चौथा दिन है, तो आखिर उत्साह कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, भीड़ कितनी ज्यादा इस यात्रा में दिखाई दे रही है? बिल्कुल, यात्रा का जो रूट प्लान तय किया गया है उस रूट प्लान के हिसाब से यात्रा अभी 5 से 6 किलोमीटर तक आगे बढ़ गई है और हमने मध्य प्रदेश में लगातार देखा है यात्रा जिस तरह से ट्रेवल कर रही है और एक औसत आंकड़ा जो निकल कर आया है प्रतिदिन यात्रा का, वो 23 किलोमीटर यात्रा हर दिन हो रही है। तो आज का भी रूट प्लान ऐसा ही है कि ये यात्रा 23 किलोमीटर तक आगे बढ़ेगी और पहले सत्र में जो सुबह का सत्र होता है वो 10 से 15 किलोमीटर तक जो है वो लंच ब्रेक होता है, तब तक ये यात्रा अपना सफर 15 किलोमीटर का पूरा कर लेती है। बिल्कुल, आज कुछ खास कार्यक्रम भी है। अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी के द्वारा कार्यक्रम की बात कही जा रही थी, ऐसे में कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी? महू में जो है आज जब यात्रा पहुंचेगी तो ये यात्रा का एक बड़ा कार्यक्रम है और मैं बता दूं कि 26 तारीख आज है और हमने जब इस बारे में बात की थी तो इसी पूरा रूट जो बनाया गया है उसमें आज कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो है ही, उनके अलावा आज ये एक बड़ा जो आयोजन होने वाला खड़गे की मौजूदगी में महू में आज जो हमारा संविधान है, जो ड्राफ्ट संविधान है, उसकी बनने की शुरुआत हुई थी और ये जो दिन है ये महत्वपूर्ण दिन संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसी दिन राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी जुड़ रहे हैं और एक सभा जो महू में होने वाली है वो कई मायनों में आज के दिन की महत्वपूर्ण सभा है। बिल्कुल, इस यात्रा के पड़ाव में भी बिल्कुल आज कुल मिलाकर क्योंकि चौथा दिन है, आज इस चौथे दिन कितने किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता? जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश में जब बुरहानपुर के बोदरली से यात्रा ने शुरुआत की थी, वहां से लेकर हर दिन ये यात्रा एवरेज 23 किलोमीटर
अपना सफर पूरा कर रही है प्रतिदिन। पहले दिन भी इतना ही था, दूसरे दिन भी इतना ही सफर हुआ, तीसरे दिन भी यात्रा ने 23 किलोमीटर का सफर किया और आज भी ये यात्रा 23 किलोमीटर सफर करेगी। कल हमने देखा कि कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ओमकारेश्वर गए थे और वहां उन्होंने दर्शन, पूजन अर्चन किए, आरती की और इसके बाद आज महू वाली सभा सबसे महत्वपूर्ण इस यात्रा में आज के दिन की। बिल्कुल, महू की सभा आखिर क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्या ऐसा महू की सभा में जुड़ा हुआ है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है अमित? इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यात्रा तो है ही, यात्रा के राजनीतिक फायदे भी देखे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से रूट प्लान तैयार किया गया है यात्रा का, सबसे अधिक जो फोकस है वो दलित और आदिवासी वोटर पर है। जब खंडवा जिले में यात्रा थी तब राहुल गांधी टंट्या मामा की जन्मस्थली पर गए थे और वहां उन्होंने आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश की, अपने भाषण में इस तरह का भाषण दिया। और आज जब यात्रा अपने अगले पड़ाव पर है, महू की जो सभा होने वाली है, वहां से पूरा फोकस दलित वोटरों को साधने में रहेगा और यही महत्वपूर्ण तथ्य है। मध्य प्रदेश में आदिवासी और दलित वोटर पर पूरी नजर है। ठीक है अमित, क्या आज कोई खास नेता पहुंचने वाला है इस यात्रा में शामिल होने के लिए कहीं अलग अलग राज्यों से, क्योंकि लोग लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है, ऐसे में आज कौन खास है जो यात्रा में शामिल होगा? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी बताया कि आज जो शामिल हो रहे हैं सबसे बड़े जो नेता आज के दिन यात्रा से जुड़ रहे हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो राहुल गांधी के साथ महू में जुड़ने वाले हैं। कल हमने देखा था कि सचिन पायलट भी जुड़े थे और जो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर है विजेंदर सिंह, वो भी कल की यात्रा में जुड़े थे। तो हर दिन नए जो चेहरे हैं सामने आ रहे हैं, बड़े चेहरे जो है लगातार यात्रा से जुड़ रहे हैं। और आज के दिन का बाकी तो जो उनके साथ अभी तक की यात्रा में जयराम रमेश चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है, प्रियंका गांधी है, ये अभी तक की यात्रा में लगातार उनके साथ चल रहे हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे। बिल्कुल अमित, क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी वो दक्षिण के राज्यों में चल रही थी, ऐसे में प्रियंका गांधी दक्षिण के राज्यों में एक भी बार नहीं गई थी इस यात्रा में शामिल होने के लिए, लेकिन वो मध्य प्रदेश में पहली बार पहुंची, इस यात्रा में शामिल हुई। ऐसे में उनके इस यात्रा में शामिल होने से क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण कड़ी है यहाँ से। प्रियंका गांधी इस यात्रा में पहली बार शामिल हुई है और मध्य प्रदेश की धरा से शामिल हुई है, तो इसका असर मध्य प्रदेश से लेकर संदेश राजस्थान तक दिए जाने की बात है, क्योंकि यात्रा जब यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते राजस्थान जाएगी तो ये प्रियंका गांधी का जो चेहरा है, उसका जो एक चार्म है और जो राजनीतिक मायने है, वो कहीं ना कहीं उसका लाभ कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की धरा पर लेना चाहती है। और यहाँ से सीधा संदेश यही देने की कोशिश है कि राजस्थान तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि प्रियंका गांधी और उनका नाम जो है उसका लाभ कांग्रेस को मिल सके। बिल्कुल अमित, क्योंकि यहाँ एक अहम सवाल ये भी बनता है, अभी तक यात्रा दक्षिण पंथों में चल रही थी, दक्षिण के राज्यों में चल रही थी, ऐसे में वहां उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन अब हिंदी बेल्ट में ये यात्रा की प्रवेश हो चुकी है, हिंदी बेल्ट के राज्यों में। दक्षिण के राज्यों के मुकाबले हिंदी बेल्ट के राज्यों में यानी कि मध्य प्रदेश में कितना ज्यादा उत्साह इस यात्रा को लेकर देखने को मिल रहा है? क्या कुछ अंतर है अगर हम वहां से कंपेयर करें तो? बिल्कुल, एक कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो यही बात को जो है कांग्रेस नेता शायद जताना चाहते थे और यही वजह है कि जब मध्य प्रदेश में यात्रा ने प्रवेश किया बुरहानपुर के बुदरली से, बुरहानपुर में यात्रा में बड़ी संख्या में लोग उमड़े थे और खुद राहुल गांधी ने मंच से उस यात्रा के पड़ाव को ए ग्रेड दिया था। मतलब जो दक्षिण से हिंदी पट्टी की तरफ जब यात्रा आई और पहली नजर में जब इस तरह का जो है एक लोगों का प्यार उमड़ा और लोग आए थे तो राहुल गांधी भी प्रभावित हुए। और ये एक महत्वपूर्ण चीज थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो बड़े नेता लगातार यात्रा को लेकर नजर बनाए हुए थे, तैयारियां कर रहे थे, तो बुरहानपुर में कहीं ना कहीं उन्होंने
बहुत अधिक इस यात्रा को सफल करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने भी ए ग्रेड दिया। उसके बाद यात्रा आगे बढ़ रही है तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं एक जो है मैनेजमेंट कहें या थोड़ा सा कुछ ऐसा कम लोग आ रहे हैं आगे, क्योंकि शहरी क्षेत्र बुरहानपुर के अलावा अभी तक बड़े मिले नहीं है। हालांकि कल सरावत बड़ोहा थे, वहां पर लोग अच्छी संख्या में उमड़े थे। तो जो बड़े शहरी क्षेत्र है वो बुरहानपुर के बाद अब सीधा इंदौर ही आने वाला है। तो अब इंदौर एक सबसे नजर में रखने वाला होगा कि वहाँ किस तरह से यात्रा को प्रतिसाद मिलता है। बिल्कुल। अब क्योंकि अमित अब तक तो बात की कि ये भारत जोड़ो यात्रा कितनी देर तक चली, कितने किलोमीटर चले, तमाम जानकारियां आपने दी, लेकिन अब जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हुई है, जाहिर तौर पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से अब ये तीसरा दिन था, तीसरे दिन भी कहीं ना कहीं सियासी पारा लगातार गर्माता हुआ दिखाई दिया। क्या कुछ प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आ रही है और किस तरह का इस यात्रा को लेकर रुझान बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, यात्राएं हो और राजनीतिक पारा न चढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता। और मध्य प्रदेश में तो यात्रा का दौर चल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, वहीं जनजाति गौरव यात्रा में भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। और यात्रा में मौसम भले ही सर्द है लेकिन सियासी पारा लगातार गर्म ऊपर चढ़ा है। बिल्कुल, जिस तरह से मौसम जैसे जैसे ठंडा होता जा रहा है, सर्दी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अगर हम सियासत देखें तो सियासत कहीं ना कहीं गर्माती चली जा रही है और दोनों ही तरफ से आग बराबर लगी है, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।